तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल मीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को उपचार के नियम के बारे में बताएंगे। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। उपचार के नियम, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। संक्रामक रोगों के उपचार के दो ही उपाय हो सकते हैं बच्चों। एक तो यह है कि रोग के प्रभाव को कम कर दें, और दूसरा है कि रोग के कारण को समाप्त कर दे, यानी कि अगर रोग हो गया है तो उसका प्रभाव दवा से कम कर दें, रोकथाम करें। दूसरा है किस कारण हुआ है उसकी जानकारी करें, उसे समाप्त करें। पहले उपाय के लिए हम ऐसा उपचार करते हैं जिससे लक्षण कम हो जाते हैं। लक्षण प्राय शोथ इन्फ्लेमेशन के कारण होता है। उदाहरण के लिए हम बुखार, दर्द अथवा दस्त को कम करने के लिए दवाई का उपयोग करते। ठीक, हम आराम कर ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। दवा लेते हैं, आराम करते, जिससे मेरे अंदर की जो ऊर्जा है बची रहे, जो हमारे स्वस्थ होने में सहायक होती। लेकिन इस प्रकार के लक्षण आधारित उपचार स्वयं में संक्रामक सूक्ष्म जीवों को समाप्त नहीं करते, और रोग भी ठीक नहीं होता है। मतलब रोकथाम करने के लिए दवा ववा लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है, आराम करते हैं। इसके लिए हमें सूक्ष्म जीवों को मारना ही पड़ता है। औषधियों के उपयोग से सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न वर्गों में आते हैं, ये हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ। मतलब शरीर में अगर है ये सब तो उसको मारना ज़रूरी है। दवा से इसके लक्षण को हम कम कर दें, आराम करें, वो पूरी तरह से जब तक कील्ड नहीं होंगे, मरेंगे नहीं, तब तक वो जड़ से नहीं खत्म, वो फिर से उभर जाएंगे। ठीक है बच्चों, और औषधियों के उपयोग से सूक्ष्म जीवों को मार सकते, ये हो गया है। जीवों के प्रत्येक वर्ग में कुछ आवश्यक सूक्ष्म जीव विभिन्न जैव रासायनिक जैव प्रक्रियाएं होती जो एक वर्ग के लिए विशिष्ट होती, अन्य वर्गों में नहीं होती है। तो जीवों में कई वर्ग आते हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है। तो सब में जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, तो जो एक वर्ग के लिए विशिष्ट होती, अन्य वर्गों में नहीं होती। उसमें होता है, उसमें दूसरे टाइप का होता है। उदाहरण के लिए हमारी कोशिकाएं ऐसे प्रक्रम से नए पदार्थ बना सकती है जो बैक्टीरिया के प्रक्रम से भिन्न हो। हमें ऐसी औषधि का उपयोग करना पड़ता है जो हमारे शरीर को प्रभावित किए बिना ही बैक्टीरिया के संश्लेषी मार्ग को रोक दे। हाँ, जहाँ पर मतलब बनता है, मतलब कोशिकावृत्ति बनती है, उस सबको मार दे, वो अपने आप मर जाएंगे। ऐसा एंटीबायोटिक से संभव है। इस प्रकार कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो मलेरिया के परजीवी प्रोटोजोआ को मारती हैं। आगे हो गया एंटीवायरल औषधि का बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन है। एंटीवायरल जो औषधियाँ होती हैं वो थोड़ा मुश्किल होता बनाना, क्योंकि बैक्टीरिया में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती, जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का ही उपयोग करते हैं। उनको अपना जीवन चक्र चलाने के लिए हमारे शरीर में जो मतलब है कोशिकाएं हैं, जो मशीनरी है, तंत्र है, वो उन्हीं का उपयोग करते हैं। अतः आक्रमण करने के लिए अपेक्षाकृत कम वायरस विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। इन सीमाओं के बाद भी अब प्रभावशाली एंटीवायरल औषधियाँ भी उपलब्ध हैं, जैसे HIV संक्रमण को नियंत्रित करने की औषधि, मतलब बनने लगी है दवा। अब आते हैं रोग के निवारण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। संक्रामक रोगों से छुटकारा पाने की 3 सीमाएं कठिन है। पहली यह है कि यदि कोई एक बार बीमार हो जाए
तो उसके शारीरिक कार्यों को बहुत हानि पहुंचती है, वे फिर से पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाते। दूसरी यह है कि उपचार में लंबा समय लग सकता है, अर्थात सही उपचार होने का भी रोगी को बिस्तर पर लंबे समय तक आराम करना पड़ सकता है। तीसरा यह है कि संक्रमित रोगी अन्य व्यक्तियों में रोगों को फैलाने का स्रोत बन जाए, इससे उपरोक्त कठिनाई और बढ़ जाती है। इसलिए रोगी का निवारण उपचार से अच्छा है, उसका बचाव ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, लंबे समय तक बिस्तर पे पड़े रहो, इलाज चले, उससे पहले ही वो ठीक हो तो फैलने लगेगा। रोगों के निवारण की दो विधियाँ हैं, एक समान तथा दूसरी रोग विशिष्ट। संक्रमण से बचने की समान विधि है कि हम रोगी से दूर रहें। यदि हम उनके फैलने की विधियों को जानते हैं तो हमें बड़ी सुगमता होगी। वायु द्वारा फैलने वाले सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए हम खुले स्थानों में रहें, भीड़ भाड़ जगह में ना जाएं। हाँ, जल द्वारा फैलने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे बचने के लिए हम साफ जल पिएं, अशुद्ध जल ना पिएं। ठीक है बच्चों, इसके लिए आप पानी में स्थित सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए उपाय कर सकते हैं। रोग वाहक सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हमें साफ पर्यावरण में रहना चाहिए। ऐसे वातावरण में मच्छर उत्पन्न नहीं होते, अर्थात संक्रामक रोगी से बचने के लिए स्वच्छता आवश्यक है। अब अस्वच्छ जगह पर्यावरण में रहेंगे, जहाँ रोगी रहते हैं, उसको मच्छर काटेगा या खांसेगा तो भाई उसको भी, स्वस्थ को भी हो जाएगा। संक्रामक रोगों से बचने के और भी अन्य सामान्य नियम हैं। प्राय हम प्रतिदिन संक्रमण से गुजरते। यदि हमारी कक्षा में कोई विद्यार्थी खांसी जुकाम से पीड़ित है तो ऐसा संभव है कि उनके आसपास के विद्यार्थी भी संक्रमित हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत से बच्चे इतने स्वस्थ होते हैं, उनके अंदर रेजिस्टेंस पावर, प्रतिरक्षा तंत्र इतना मजबूत होता है कि अगल बगल के खांसने से, जुकाम सर्दी बुखार से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिसका रेसिस्टेंट पावर कमज़ोर होता है, प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है, उस पर असर पड़ जाता है। ठीक है, हाँ, ये आसपास के विद्यार्थी भी संक्रमित हैं, लेकिन हम सभी वास्तव में रोग से पीड़ित नहीं होते, क्योंकि हमारे शरीर में स्थित प्रतिरक्षा तंत्र जो रोगाणुओं से लड़ता है। हमारे शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं को मार देती है। हमारे शरीर में जैसे ही कोई संक्रामक रोगाणु आता है तो ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और ये इन्हें मार देती हैं। लिम्फोसाइट ही इसका काम होता है, लड़के मार देती है, तो हमें रोग नहीं होगा। प्रतिरक्षी कोशिकाएं संक्रमण को फैलने से पहले ही समाप्त कर देती है। यदि रोगाणुओं की संख्या नियंत्रित हो जाती है तो वो रोग की अभिव्यक्ति बहुत कम होगी। उनकी संख्या जब कम हो जाएगी तो रोग कम हो जाता है। अर्थात संक्रामक रोगाणुओं से संक्रमित होने का अर्थ यह नहीं है कि हमें कोई विशेष बीमारी होगी। गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को दर्शाता है बच्चों। अगर बीमारी हो गई है तो इसका मतलब उसके अंदर प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर है, असफल है। प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में स्थित अन्य तंत्रों की तरह सफल नहीं होगा यदि हमें पर्याप्त भोजन तथा पोषण प्राप्त ना हो। इसके लिए खाना पीना, संतुलित आहार सब चाहिए। इसलिए संक्रामक रोगों से बचने के लिए हमारी मूल आवश्यकता है उचित मात्रा में सबके लिए संतुलित भोजन की उपलब्धता। संक्रमण से बचने की विशिष्ट विधियां प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट गुणों से संबंधित है जो प्राय रोगाणुओं से लड़ते रहते हैं। उदाहरण, इन दिनों हमारे सारे विश्व में चेचक नहीं है। चेचक का मतलब बचाव के लिए टीका भी है। और चेचक में एक खास बात होती है कि एक बार जिसको हो जाता है तो उसे दोबारा नहीं होता। हाँ,
ये सारे विश्व में चेचक नहीं है, परंतु 100 साल पहले चेचक बहुत बड़ी महामारी होती थी। ऐसी स्थिति में लोग रोगी के पास आने से डरते थे, क्योंकि उन्हें डर होता था कि उन्हें भी ना हो जाए। लेकिन एक ऐसा भी वर्ग था जो चेचक से नहीं डरता था। यह वर्ग चेचक के रोगी की सेवा करता था। यह वह वर्ग था जिन्हें बहुत भयानक चेचक हुआ था, हाँ, लेकिन फिर भी जीवित रहे। लेकिन इनके शरीर पर चेचक के बहुत से दाग थे। अर्थात यदि आपको एक बार चेचक हो जाए तो आपको चेचक रोग पुनः नहीं होने की संभावना होती। इसलिए एक बार रोग होने पर उसी रोग से बचने की यह एक विधि है। ऐसा इसलिए होता है कि जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं की प्रतिक्रिया करता है, उसी के एंटी जो है रेसिस्टेंस पावर बनने लगता है और फिर उसका विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है। जैसे ही होता है तो तुरंत उसे याद आ जाता है। इस प्रकार जब वही रोगाणु या उसमें मिलता जुलता रोगाणु संपर्क में आता है तो वो पूरी शक्ति से उसे नष्ट कर देता है। इससे पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। यह प्रतिरक्षा आवरण के नियम का आधार है। ठीक, बहुत काम का होता है रेसिस्टेंस पावर बच्चों। अब आते हैं सूक्ष्म जीव एवं रोग, संक्रामक रोग, माइक्रोब्स एंड डिजीजेस। सूक्ष्म जीव यानी रोगाणु बच्चों, रोगाणुओं द्वारा फैलने वाले रोग संक्रामक रोग या संचरणीय रोग जो फैलाते हैं सूक्ष्म जीव, हाँ, और किसी जीव पर इनका संक्रमण निश्चय ही किसी माध्यम द्वारा होता है या केवल संपर्क से भी हो सकता है। संक्रामक रोगों के विभिन्न उदाहरण व उनके कारण यहाँ पर रोगाणुओं के आधार पर दिया गया है। अब पहले ये है लिस्ट है। मनुष्य में विषाणु जनित रोग, प्रमुख रोग, वायरस जनित रोग कौन कौन होते? त्वचा के रोग वायरस वाले होते, जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, हर्बीज और खसरा, ये सब होते। श्वसन नाल के रोग जैसे इन्फ्लुएंजा, ये भी वायरस से होते हैं। तंत्रिका तंत्र जैसे रैबीज होते हैं। पोलियोमाइलिटिस, ये वायरस वाले रोग होते हैं। रैबीज पता ही वायरस से ही होता है। आंत्रांगों को प्रभावित करने वाले रोग, पित्त ज्वर, डेंगू ज्वर, हिपेटाइटिस और कर्णफेर मम्स बोलते हैं, कान के पास जो गाल है वहाँ फूल जाता है। आर्थराइटिस, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर करने वाले रोग, कैंसर है, एड्स हैं। अब आते मनुष्य में जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले कुछ रोग। तो कौन है ये रोग? है जीवाणुओं का नाम है, संक्रमण का कारण है। पेचिस है, पेचिस किससे होता है? साइजेला डिसेंट्री, साइजेला डिसेंट्री। भोजन, जल तथा विशेषकर मक्खियों द्वारा इससे होता है। गंदी गंदी जगह पर बैठती हैं मक्खियाँ और भोजन में आ जाती, जल लोग पी लेते हैं। दूसरा है निमोनिया। निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनी से होता है, वायु द्वारा होता है, फेफड़े का रोग है। तीसरा है टिटेनस, ये होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, टैटिनी, क्लॉस्ट्रीडियम टॉर्टेनी। कटे फटे स्थान पर खाद या गोबर लगा दिया। जहाँ पर घाव हुआ है, कट गया है, लोग खाद और गोबर लगा देते हैं तो टिटेनस हो जाता है। टिटेनी, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। तपेदिक, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है, ये बैक्टीरिया होते हैं। वायु अथवा संपर्क द्वारा होता है। पास में रहेंगे, खांसेगा, वो उसके रोगाणु जो होते हैं उसके वायु फैलेंगे, सांस द्वारा चला जाएगा। हैजा, ये होता है बेब्रियो कॉलेरी, भोजन जल में उपस्थित रोगाणुओं तथा मक्खियों द्वारा। डिप्थीरिया, ये होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी,
कोरिने बैक्टीरियम डिप्टेरी वायु द्वारा होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है बच्चों, एक बार फिर बोलते हैं, कोरिने बैक्टीरियम डिप्टेरी। अब ये आता है कुष्ठ रोग, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, घावों में उपस्थित जीवाणुओं के संपर्क से, घाव में जीवाणु होते हैं उसके संपर्क में जब आते हैं कुष्ठ रोग होता है। प्लेग जो होता है पाशुला टेस्टिस, हाँ ये होता है पिशुओं चूहों के माध्यम से होता है। और ये है टाइफाइड, टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी, भोजन तथा जल द्वारा होता है। मस्तिष्क से बुखार मेनिंजाइटिस इंग्लिश में कहते हैं। तो बच्चों ये होता है नीजेरिया मेनिंजाइटिस, ये वायु द्वारा होता है, मच्छर के काटने से हो जाता है। एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेलिस, बैसिलस एंथ्रेसिस वायु द्वारा है, बैसिलस एंथ्रेसिस। अब आंत्रशोथ, हाँ ये होता है किसके में, एस्चेरिचिया कोलाई। आंत्रशोथ तो क्या है, एस्चेरिचिया कोलाई, जल आहार के दूषण से होता है। जब पानी और भोजन अशुद्ध होता है तब ये सुजाक है, ये भी है निजेरिया निजेरिया मोनेरी, वो गोनेरी निजेरिया गोनेरी यौन संपर्क से हो जाता है। सिफिलिस ये होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम, हाँ ट्रिपोनेमा पैलिडम, ये भी शारीरिक संबंध द्वारा होता है बच्चों। कुछ यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो गई होगी, हाँ वैसे सही है, पैलिडम, ट्रेपोनेमा पैलिडम, ठीक है बच्चों। अब इसके बारे में कैसे होता है, लक्षण क्या है, किसने सर्च किया था तपेदिक के बारे में, ये सब अगली वीडियो में बताएंगे बच्चों। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।